तो दिन था 25 दिसंबर और जहां लोग मॉलों में धक्के खा रहे थे, एक दूसरे के ऊपर गुथ मर रहे थे, उस टाइम हमने सोचा इंडिया गेट जाना। और हमारा इंडिया गेट जाना बहुत अच्छा रहा और पहुंच गए हम पार्किंग में अपनी फटफटिया लेकर। पार्किंग देखकर मेरे दिल ने कहा गुरु तो यहाँ शायद गलत ही फंस गया है, पर फिर मैंने सोचा चलो आगे चलकर देख लेते हैं। और कुछ दूर चलते ही मेरा घर की ओर जाने का मन किया। तभी मुझे याद आया मैं तो अपने छोटे पैकेट के साथ आया हूँ। अगर मैंने घर जाने की तरफ कदम रखा तो इसने यहीं फट जाना है। फिर मुझे तलाश हुई खाने की, चारों ओर मुंह घुमाया और वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। यहाँ इन लोगों ने ये नकली एलसीडी लगा रखी थी जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और ये फालतू की वीडियो बनाते हुए हम पहुंचे इंडिया गेट की तरफ। हमने देखा क्या रोशनी से जगमगा रहा था हमारा इंडिया गेट। देखते ही मुझे याद आया कि मेरे कुछ पैसे बाहर गिर गए हैं। फिर मैंने आसपास सबको शक की नजरों से देखा। तभी मेरी बीवी ने बताया कि तुम्हारे सिर्फ 12 रुपए ही गिरे हैं। तब मैंने इस बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे आप लोग अपनी बुआओं को करते हैं। भूख तो मुझे बहुत लगी थी, पर इस ऐतिहासिक स्मारक की फोटो निकालना ज्यादा जरूरी था। तभी इनको सलाम ठोकने के बाद हम आगे चल दिए, दूसरी तरफ से फोटो निकालेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक फोटो साथ में निकाल ली जाए, और हम ये अपनी फोटो साथ निकालिए। तभी मेरा पैकेट दोबारा निकल के मेरे आगे आ गया और मैंने कहा चलो थोड़ा भोपू सुन लिया। डोलमा आंटी के पायरेटेड मोमोज खाकर टेस्ट बहुत आया, पर नतीजा हमें सुबह पता चला। ये पायरेटेड मोमोज खाकर चटनी के साथ जो स्वाद आया, वाह, वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकता। लेकिन खाते खाते मुझे अपने ससुर जी की एक बात याद आई कि वो जो केमिकल अपनी फैक्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, उसी केमिकल से इसकी चटनी बनती है। और ये देखिए ये पैकेट क्या स्वाद लेके चटनी खा रहा। चटनी खाते ही मैंने कहा चटनी थोड़ी और ली जाए। आंटी ने चटनी डाली, मैंने ये चटनी इसको और खिला दी। फिर हमने सोचा चलो कुछ हेल्दी खाया जाए। मक्के के दाने मुझे सबसे अच्छे लगे। भैया ने बोला आइसक्रीम खा लो। हमने कहा नहीं, हम आइसक्रीम से और भयानक चीज खाएंगे। और भयानक चीज ढूंढते ढूंढते हमें और भी बढ़िया चीज मिल गई। ये देखिए, इससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। और निकल गए हम कुछ और खाने की तलाश में। ढूंढते ढूंढते हम परेशान हो चुके थे, लेकिन कि तभी मुझे दिखी चाय की टपरी, और उसे देख के मैं ऐसे रुका जैसे आप गली में कुत्ता देख के रुक जाते। मैंने बोला अंकल लगा दीजिए 2 चाय की कटिंग। कटिंग देखते ही हमारी और हमारे फोनों की दोनों की बत्तियां जग गई। कटिंग का पूरा स्वाद लेते मैंने सोचा हमें वॉक पर जाना चाहिए, और हम फिर निकल गए स्मारक की सड़कें नापने। आइए एक लंबा सफर तय करते हैं इस छोटे से पैकेट के साथ। हम थोड़ा सा ही दूर चले थे कि तभी हमें किसी ने बोला कि अपने पीछे तो देखो। हमने पीछे तभी मुड़ के देखा और हमने देखा क्या मस्त नजारा है। तभी हमें मिली एक ये आंटी जो इसरो से रॉकेट लाके यहाँ पर भेज रही थी। हमें पता चला आंटी पहले इसरो में साइंटिस्ट रह चुकी है और यह बिना फ्यूल के रॉकेट उड़ा सकती है। हमने बोला एक बार हमारे पैकेट को ट्राई कर। पैकेट बहुत खुश था। हमें पता था पैकेट के बस की नहीं है, पर पैकेट ने जब उसे उड़ाया मैंने इसे इसरो में भर्ती कराने का प्लान करा। फिर छोटू ने बोला चलो साइड में चल के चलाते हैं। तभी मैंने बोला ला मुझे दे। मैंने जब इसको चलाया तो ये उस तरीके से नीचे नहीं आया जैसे आंटी का आया था। मैंने आंटी को बहुत ढूंढा, आंटी नहीं मिली। छोटू बोलता तुम्हें चलाने ही नहीं आता। मैंने कहा तू चला के दिखा। बत्ती दिखाते दिखाते इसने अपना रॉकेट दोबारा से लॉन्च किया, लेकिन इसकी लैंडिंग हमारे पड़ोसी मुल्क में। मैंने बोला तू बॉर्डर पार जा, पुलिस को मैं देखता हूँ। लड़की फटाफट कूद के वापस आ। फिर मैंने भी इसरो में जाने की ठानी और दोबारा से अपना रॉकेट लॉन्च किया। इसकी लैंडिंग बेकार होने की वजह से मुझे पता चला हमारे अंदर भेल की कमी हो रही है। मैंने भैया को बोला कि इसके अंदर रॉकेट का फ्यूल ज़्यादा डाल दें। भेल खाने के बाद मुझ में थोड़ी एनर्जी आई और मैंने ये अपने पैकेट को भी खिलाया। पैकेट बोला कि इसको खाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसरो में प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए। मैंने बोला तेरे को प्रेसिडेंट बनाने के लिए तो मेरे को पीएम से बात करनी पड़ेगी, और हम निकल गए पीएम के रास्ते पर। रास्ता इतना लंबा था कि हमने सोचा मोटरसाइकिल ले ली जाए, लेकिन यहाँ पे यूलू जोन ने हमें लूलू बना दिया और हमें बाद में पता चला कि हम तो राष्ट्रपति भवन पहुँचने ही वाले हैं। तभी मैंने बोला कि ए पैकेट जा वहाँ से पुलिस वालों को बोल कि वो हमें वहाँ छोड़ गया।
पुलिस वालों ने भी हमें इग्नोर कर दिया। फिर हमने बोला कि क्यों ना हम बातें करते करते वहाँ जाएं, और इसने मेरे से इतनी फालतू की बातें करी तो मैंने इसे बोला कि तू यहाँ से दफ़ा हो जा। दफ़ा तो क्या ही होती, ये मेरे सामने आके मुझे फिर बोली आ मैं तुझे रॉकेट उड़ा देती हूँ। इसने रॉकेट अपना लॉन्च किया। रॉकेट इतना बढ़िया उड़ा और इसकी लैंडिंग बहुत ही स्मूथ। मैंने बोला ऐसे ही भाग भाग के तूने अपना मोटापा कम कर लिया। मोदी जी ने छोटे पैकेट के साथ आना अलाउड ही नहीं किया। मैं आ गया अपने छोटे पैकेट को दोबारा यहाँ लेके भेल खाने। भेल खाते खाते मुझे याद आया अब मुझे ये ब्लॉग यहीं पर बंद कर देना चाहिए। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो अपनी पड़ोस की नाली में जाके डूब मरें। और हाँ, अगर डूबने से बच गए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। बाय बाय, मिलते हैं जल्द दूसरे ब्लॉग।